प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्बान MLB गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यान में हमने पूंजी बाजार के अर्थ और उसके कार्य एवं महत्व के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण और अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। मेन इंस्ट्रूमेंट्स और टूल ऑफ कैपिटल मार्केट, इनको उपकरण कहा जाता है। और मुद्रा बाजार की भांति ही पूंजी बाजार के भी लेन देन एवं वित्त व्यवस्था के अलग अलग उपकरण हैं, जो निम्न प्रकार है। सरकारी प्रतिभूतियां। पूंजी बाजार में सरकार की प्रतिभूतियों में लंबी अवधि के बॉन्ड तथा प्रथम श्रेणी प्रतिभूतियां प्रमुख है। सरकार इनको बेचकर बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा जनता से दीर्घकालीन वित्त जुटाती है। कंपनियों की प्रतिभूतियां। संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनियां अपने द्वारा निर्गमित समतांश, जॉइंट स्टॉक, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज द्वारा निर्गमित इक्विटी सर्टिफिकेट्स, पूर्वाधिकारी अंश, प्रेफरेंस शेयर्स, ऋण पत्र, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आदि का भी क्रय विक्रय करती है। इनके द्वारा दीर्घकालीन पूंजी कोषों का प्रवाह होता है। नेक्स्ट, व्यापारिक ऋण पत्र, कमर्शियल लॉन पेपर्स। व्यापारिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं समय समय पर दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारिक ऋण पत्रों के माध्यम से पूंजीगत साधन जुटाते हैं। नेक्स्ट, विदेशी बंधक पत्र एवं अन्य उपकरण, फॉरेन बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। कई वित्तीय संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अथवा बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां विदेशी पूंजी बाजारों से दीर्घकालीन वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए उनकी विदेशी मुद्रा, डॉलर, पौंड आदि में विदेशी बॉन्ड अथवा इसी प्रकार के अन्य उपकरणों का सहारा लेती है। भारत के पूंजी बाजार में भी ऐसे उपकरणों का लेन देन होता रहता है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता को दीर्घकालीन ऋण, कंज्यूमर्स लोन। कई वित्तीय संस्थाएं उपभोक्ताओं वस्तुओं की खरीद संभव बनाने के लिए दीर्घकालीन ऋण योजनाएं संचालित करती है, जैसे आवास ऋण योजना, वाहन ऋण योजना अथवा दीर्घावधि की घरेलू वस्तुओं के लिए ऋण योजनाएं आदि इसमें प्रमुख है। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में अंतर या भेद। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में अंतर हम निम्न आधारों पर दृष्टिगत कर सकते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के वित्त बाजार के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार। जहां मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था की अल्पकालीन वित्त व्यवस्था में योगदान देती है, वहीं पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था को संभव बनाता है। इस प्रकार दोनों में मुख्य अंतर निम्न प्रकार दृष्टिगत होता है। इसे हम अंतर के आधार पर, प्रमुख अंतर का आधार है अर्थ, मीनिंग। मुद्रा बाजार का अभिप्राय बाजार या उस क्षेत्र विशेष से है जिसके अंतर्गत अल्पकालीन पूंजी का लेन देन होता है, जबकि पूंजी बाजार का आशय उस वित्तीय व्यवस्था से है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी का लेन देन होता है। नेक्स्ट है, अवधि के आधार पर अंतर। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन वित्त व्यवस्था होती है, जबकि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था होती है। नेक्स्ट, अंतर का आधार है उपकरण। मुद्रा बाजार के प्रमुख उपकरण विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र, सरकार के ट्रेजरी बिल तथा अल्पकालीन प्रतिभूतियां आदि मुख्य है, जबकि पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण अंश पत्र, ऋण पत्र, वित्तीय संस्थाओं के बॉन्ड तथा सरकारी दीर्घकालीन प्रतिभूतियां आदि होते हैं। नेक्स्ट है, संस्थाओं के आधार पर अंतर। मुद्रा बाजार में सक्रिय संस्थाएं व्यापारिक बैंक, गैर बैंकिंग संस्थाएं, नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक आदि है। इन संस्थाओं द्वारा केवल अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था की जाती है, जबकि
पूंजी बाजार की सक्रिय संस्थाओं में स्कंद बाजार, सरकार, दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाएं यथा IFCI, ICICI, IDBI, सिडबी, यूनिट ट्रस्ट योजना या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, संयुक्त पूंजी कंपनियां, जीवन बीमा निगम, साधारण जीवन बीमा निगम आदि कई संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है स्थान के आधार पर अंतर। मुद्रा बाजार से उस बाजार या क्षेत्र का आभास होता है जिसमें अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था होती है। इसमें कोई स्थान विशेष महत्व नहीं रखता, जबकि पूंजी बाजार में स्थान का विशेष महत्व है, क्योंकि स्कंद विनिमय बाजार स्टॉक एक्सचेंज के किसी स्थान विशेष के द्योतक होते हैं। इस प्रकार मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार दोनों वित्तीय कोषों के प्रभावों को बढ़ाते हैं। ऋणदाता तथा ऋणी दोनों में विद्यमान रहते हैं। दोनों अर्थव्यवस्था के सफल संचालन एवं विकास के सहयोगी हैं। दोनों में अंतर केवल अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था का है। ये परस्पर पूरक एवं सहयोगी है। भारत में पूंजी बाजार की आधुनिक प्रवृत्तियां। भारत के पूंजी बाजार में कई आधुनिक प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। जहां एक और भारतीय पूंजी बाजार के तीव्र विकास का रुख है, वहीं दूसरी ओर निवेशकों के हितों की रक्षा के प्रयास प्रबल है। पूंजी बाजार में उदारीकरण और सुधारों की प्रक्रिया तेज हुई है तथा प्राथमिक एवं गौण पूंजी बाजार को और तेजी से विकसित करने की कोशिशें जारी है। पूंजी बाजार में आई मंदी के दौर को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए सरकार द्वारा भी। इसमें निवेशकों में सुरक्षा का भाव जागा है, जो निम्न प्रकार है। पूंजी बाजार का तीव्र विकास। भारत में पूंजी बाजार का तीव्र विकास हो रहा है। एक और शेयर बाजार में तेजी के रुख से अंश पूंजी तथा ऋण पत्रों की बिक्री बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारी मात्रा में दीर्घकालीन वित्तीय सहायता निरंतर बढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट है निवेशकों के हितों की रक्षा के प्रयास प्रबल। सेबी की स्थापना के पश्चात पूंजी बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा पर जोर निरंतर बढ़ रहा है तथा साथ ही साथ निवेशकों को पूंजी बाजार में निवेश के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी प्रबल प्रयास किए गए हैं। हर्षद मेहता शेयर कांड तथा MS शूज कांड के बाद सेबी और अधिक सक्रिय हुई है। नेक्स्ट है पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या में भारी वृद्धि। कई वर्षों से शेयर एवं प्रतिभूति बाजारों में भारी तेजी और अधिक लाभ के कारण सार्वजनिक संस्थाओं एवं कंपनियों के शेयर एवं ऋण पत्रों में निवेशों के आवेदनों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। सूचीबद्ध कंपनियों तथा प्रतिभूतियों की संख्या में तीव्र वृद्धि। देश में निवेशकों की बढ़ती संख्या के कारण स्टॉक एक्सचेंज केंद्रों में सूचीबद्ध कंपनियों और उनकी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निरंतर वृद्धि का रुख देखने को मिला है। सार्वजनिक कंपनियों की संख्या एवं उनकी प्रदत्त पूंजी में निरंतर वृद्धि। पूंजी बाजार में सार्वजनिक कंपनियों की संख्या और उनकी प्रदत्त पूंजी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। म्यूचुअल फंड की संख्या में भी वृद्धि। देश के साधारण एवं कम बचत वाले निवेशकों को प्रतिभूति बाजारों की ओर निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु सार्वजनिक म्यूचुअल फंड के साथ साथ निजी क्षेत्र के म्यूचुअल फंड की छूट देने से देश में रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड की संख्या वर्तमान में अत्यधिक बढ़ गई है। स्टॉक एक्सचेंज केंद्रों की संख्या और उनके व्यवसाय में वृद्धि। देश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज केंद्रों की संख्या पिछले दशक में तेजी से बढ़ी है। 1980 में जहां केंद्रों की संख्या केवल 9 थी, वर्तमान में कार्यरत स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 23 और 1994 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के साथ ही इस दिशा में नए युग का सूत्रपात हुआ।
प्राथमिक पूंजी बाजार का तेजी से विकास। पूंजी बाजार में नए निर्गमनों तथा उनसे प्राप्त पूंजीगत साधनों में तेजी से वृद्धि हुई है तथा साथ ही साथ इनके कार्यों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता में निरंतर वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में देश में वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत एवं प्रदत्त वित्तीय सहायता एवं दीर्घकालीन ऋणों में तेजी से वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाओं के ऋणों को तथा अंश पूंजी को बदलने में की प्रवृत्ति में भी वृद्धि, जिससे कि वे अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के साथ साथ ऋणी उपक्रमों के संचालन एवं नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परिवर्तनशील ऋण पत्रों का प्रचलन बढ़ा है। वर्तमान में पिछले एक दशक से पूंजी बाजार में परिवर्तनशील ऋण पत्र अर्थात कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का निर्गमन अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है और शेयरों की भांति ऋण पत्रों का भी स्टॉक एक्सचेंजों में भारी मात्रा में क्रय विक्रय होने लगा है। पूंजी बाजार में क्रांतिकारी सुधारों एवं उदारीकरण की प्रबल प्रवृत्ति दृष्टिगोचर। सेबी के द्वारा जहां एक और पूंजी बाजार में ऋण पत्रों पर ब्याज की दरों के संबंध में खुली छूट दी गई है, वहीं अंशों में प्रीमियम की छूट से नए निर्गमनों में भारी प्रीमियम वसूलने की प्रवृत्ति बढ़ी है। साथ ही सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी सुधार लागू किए हैं। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय पूंजी बाजार अनेक प्रकार से परिवर्तन करके निवेशकों के हितों की रक्षा करने में सतत प्रयत्नशील है और साथ ही साथ निवेशकों की संख्या में भारी वृद्धि करने में सक्षम हो सका है।